हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे, थोड़ा टेंशन में होंगे क्योंकि एग्जाम वाला मंथ है। तो 7th फेब टू 14th फेब आपका महा रिवीजन होने वाला है क्लास 8 सीबीएसई का। ठीक है। सीबीएसई क्लास 8 का डेली एक चैप्टर हम देखने वाले हैं 7 PM इसी चैनल पे। 7 PM 7th फेब टू 14th फेब। और ये जो सारा नोट्स है, सारा आपका ये जो नोट्स है ये मिल जाएगा आपको मैथमेटिकल अड्डा के ऐप पे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। और पूरा ही हम यहाँ पे कवर कर लेंगे चैप्टर्स। जो भी चैप्टर करेंगे पूरा करेंगे। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं पूरा स्क्वायर्स, कल पढ़ेंगे हम स्क्वायर रूट। इसके बाद आपका डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, ऐसा 14th फेब तक आपका रिवीजन चलने वाला है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट होगा तो आप हमसे कनेक्ट कर पाओगे ऐप के थ्रू या फिर वीडियो के कमेंट के थ्रू। ठीक है। तो चलो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि रिवीजन है। ठीक है। समझते भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझेंगे एकदम ऊपर से, लेकिन क्या, रिवीजन रिवीजन की तरह होगा। ठीक है ना। सो द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर 2। किसी भी नंबर को उसके ऊपर पावर 2 डाल देते हैं हम लोग तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? स्क्वायर ऑफ द नंबर। क्या बोलेंगे उसको? स्क्वायर ऑफ अ नंबर। हम कभी भी पावर 2 डालते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 25, 5 × 5। 7 पे अगर पावर 2 डालेंगे, 7 × 2, 7 × 7, 2 टाइम्स। ठीक है। सो 7 × 7 49। ठीक है ना। सो ऐसा देखो, 1 से लेके स्क्वायर कैसे होते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो गया है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर आपका 9, 4 का 16, 5 का 25। और ऐसे यहाँ पर क्या रिवीजन है ना, तो लिख के रखा हुआ। ठीक है। 36, 49, 64 क्या मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो 25 तक का क्या, 30 तक का दिया हुआ है। ठीक है। 30 तक का स्क्वायर है, आप हार्डली आपको 20 तक का काम आता है ज्यादातर। तो आप उसको अगर दिमाग में रखो तो और जल्दी सॉल्व कर पाओगे आप क्वेश्चंस को। ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं। If a number can be grouped into pair of equal factors, then the number is a perfect square। किसी नंबर को देख के आप कैसे बताओगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, उसको कैसे प्रूव करोगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। और यहीं से एक और मेथड भी आएगा जो अगला वीडियो में समझेंगे ही कल वाले क्लास में, लेकिन थोड़ा सा समझ भी लेंगे कि स्क्वायर रूट हम उसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। सो इफ अ नंबर कैन बी ग्रुप्ड इनटू पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ठीक है ना, इक्वल फैक्टर्स में डाल सकते हैं, देन द नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देन द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कि देखो यहाँ पे 225 है ना, 225 इसको हम करते हैं 225 के लिए 225 इसको अगर हम यहाँ फैक्टराइज करें 3 से तो ये 75 टाइम्स। 3 से फिर किया तो 25 टाइम्स, फिर 5 तो ये 5 टाइम्स। तो हम इस 225 को लिख सकते हैं ना भाई, 3 × 3 × 5 × 5। So this 225 can be grouped. This 225 can be grouped as the factor of equal pairs। ठीक है ना। ठीक है। इक्वल फैक्टर्स, इक्वल फैक्टर्स होने वाला है। ग्रुप कर रहे हैं हम क्या, इक्वल फैक्टर्स था। जैसे 3 और 3, 5 और 5, या बोल दो इक्वल प्राइम फैक्टर्स, वो भी काम में आ जाएगा। ठीक है। हम प्राइम में तोड़ते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट निकालना भी। यहाँ से कैसे, बस ये 225 है तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर है 3355, तो हम इसको लिख देंगे, एक एक आ जाएगा। तो ये हो गया 15 इसका स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होने वाला है इसमें से, ये हमें पता करना है। ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होने वाला है ये हमें पता करना है, और इसका फैक्टराइजेशन। बट इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा अभी। ठीक है। इस ट्रिक के बाद आपको क्या होगा कि प्राइम फैक्टर सोचना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये हैक है ऐसा जिससे आपको पहले से पता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है। बहुत अच्छे से समझना, इस ट्रिक से आपको समझ में पहले ही आ जाएगा कि स्क्वायर रूट इसका क्या होने वाला है। जैसे आपको करना बस ये है कि यहाँ
इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, दो पार्ट में डिवाइड करो। क्या, यहाँ 61 जो दो डिजिट है उसको अलग रखो और बाकी के डिजिट्स को एक तरफ कर दो। अब ये करने के बाद देखो ये क्या है, ये 47 किस नंबर के स्क्वायर के बाद आता है, तो आप यहां से देख लो 47 किसके स्क्वायर के बाद आता है, तो 6 के स्क्वायर के बाद आता है 47। तो 6 के स्क्वायर के बाद अगर आता है 47, तो यानी ये 10 डिजिट तो इसका 6 होने वाला है। और अब देखेंगे 1 लास्ट में किसका आ सकता है, 1 कभी भी यूनिट डिजिट जो है किसी स्क्वायर में 1 यूनिट डिजिट कब आएगा, कब आएगा, 1 से आएगा और 9 से आएगा, कब आएगा, 1 से आएगा और 9 से आएगा। तो यहाँ 61 हमें कैसे मिल सकता है, या लास्ट में 1 कैसे मिल सकता है, अगर यूनिट डिजिट 1 हो या 9 हो। अब दुविधा आ गई कि 1 लेंगे या 9 लेंगे। अब क्या आ गया टेंशन कि 1 लेंगे या 9 लेंगे। तो ये देखो ये जो 47 है ये बताएगा कि 1 लेना है कि 9 लेना है, ये 47 बता के जाएगा क्या लेना है, 1 लेना है कि 9 लेना है। यहाँ देखो 47 किसके स्क्वायर के पास है, 6 के स्क्वायर के पास है कि 7 के स्क्वायर के पास है, भाई 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, तो ये 49 के पास है। जब ये 49 के आसपास है तो फिर मुझे बड़ा वाला लेना होगा, अगर यही 36 के आसपास होता तो फिर मैं छोटा वाला यानी 1 लेता। तो यहाँ ये 69 है। अब आपको पहले से पता है कि इसका जो है स्क्वायर रूट 69 होने वाला है, तो आप आराम से निकाल पाओगे। जब आपको पहले से ही पता है कि इसका जो है स्क्वायर रूट 69 होने वाला है, मतलब आपको पहले से पता है कि अब ये 3 3 23 एंड 23 में ब्रेक होने वाला है। सो 4 7 6 1। और अगर MCQ है आपका तो आप MCQ से भी इसको क्या है, MCQ में ऐसे भी आंसर बता सकते हो, ठीक है ना। सो 3 से ब्रेक करेंगे यहाँ, तो 3 से ब्रेक किया तो 1 टाइम्स 1 7 तो 5 2 6 तो यहाँ 8 एंड 8 तो फिर 2 1 सो 7। 3 से फिर ये ब्रेक करेगा 5 2 9 और अब हमें पता है 23 23। So 4761 can be grouped as the can be grouped as the factor as equal factors can be grouped into the pairs of equal factors। क्या किया जा सकता है, इसको ग्रुप किया जा सकता है इक्वल फैक्टर्स में, ठीक है ना। इक्वल फैक्टर्स में क्या किया जा सकता है, इसको ग्रुप किया जा सकता है कैसा, पेयर में, इनटू द पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 23 23। तो ये भाई पेयर में आ गया, किसके पेयर में आ गया, इक्वल फैक्टर्स का पेयर बन गया है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। बी आपको बनाना है और कमेंट में बताना है कि ये स्क्वायर रूट आ क्या रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ स्क्वायर रूट आया था क्या 69, यहाँ आपको बताना है। तो आप जानते हो ये आपको बाई 1 गेट 1 फ्री मिल रहा है, मतलब क्या है कि आपने स्क्वायर सीखते सीखते ही स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आपको समझ में भी नहीं आया, मतलब अभी लगा भी नहीं कि कुछ और भी सीख रहे हो, अभी स्क्वायर निकालते निकालते परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं ये पता करते करते आपने सीख लिया क्या स्क्वायर रूट कैसे निकालते, ठीक है ना। चलो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 7 6 8 8 must be multiplied so that the product, ठीक है, so that the product is a perfect square। मतलब अब ये भाई ये मल्टीप्लाई नहीं, मतलब ये नहीं होने वाला, क्या नाम है, पूरा पूरा इक्वल पेयर्स में नहीं आने वाला है। और जब ये इक्वल पेयर्स में नहीं आएगा, जब ये इक्वल पेयर्स में नहीं आएगा तो हमें कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई इंतजाम तो करना पड़ेगा जिससे इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो जो नहीं रहेगा वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ऐसा ही पूछा जाता है डिवाइड, डिवाइड में भी सेम करना है। मान लो ऐसा 2 है, एक नंबर है जो अनपेयर्ड है, तो वो अनपेयर्ड है तो 2 डिवाइड कर दो या 2 मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से वो पेयर बन जाएगा और डिवाइड करने से वो हट जाएगा। क्या, फिर से सुन लो, मल्टीप्लाई करने से वो पेयर मिल जाएगा और डिवाइड करने से वो वैल्यू ही हट जाएगा, तो अनपेयर्ड कुछ रहा नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाने वाला है, ठीक है ना। सो चलो यहाँ तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब देखो ये भी तो पता ही है ना, ये लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 है तो 2 से डिविजिबल है ये नंबर, सो 3। और ये 1 6 तो 8, ठीक है, 3 हो गया, ये 1 6 तो 8 हो गया, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, ये फिर से 2 तो 1922, ठीक है ना, क्या 1922। अब भी यहाँ पे लास्ट में 2 है, सो 2 सो 9 टाइम्स
1 2 सो 6 टाइम्स 961, ठीक है। अब देखो 961 आ चुका है, ठीक है। 961 एक लास्ट में आपको दिख रहा है कि ये प्राइम नंबर 61 जैसा, ठीक है। तो अब लास्ट में तो वन, सॉरी नॉट प्राइम ही, ये वन है, ठीक है। तो लास्ट में आपको वन दिख रहा है, ये नंबर ऐड करो 961 16, 16 3 से डिविजिबल है नहीं, तो भाई ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होने वाला, मतलब अब कहीं ना कहीं बड़ा प्राइम पे बात तो आएगा। 7 से हमें लास्ट में वन मिल नहीं सकता, ठीक है। वन कैसे मिल सकता है, या तो 9 से, और या तो हमें मिल सकता है किससे, 9 से या 1 से। तो 11, ये 9 दिख रहा है, मतलब 33 समथिंग ना, 3 से 9 आया होगा, तो हम क्या करते हैं 31 चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 31 चेक कर लेते हैं हम लोग, 31 चेक किया, ये 1 31, यहाँ 3 और 9 961, इसका मतलब यहाँ 31 31, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 31 इंटू 31, आप समझो बात। 2 इज अनपेयर्ड, 2 इज अनपेयर्ड, तो भाई क्या बोला था, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 मस्ट बी multiplied with what, 7688 to make it a perfect square, ठीक है ना। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर डिवीजन भी पूछता है तो बोल देते 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। स्क्वायर ऑफ अ इवन नंबर ऑलवेज इवन होने वाला है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर भी ऑलवेज ऑड होने वाला है, क्योंकि देखो जब ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड आएगा, और इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा, ठीक है। तो ऑड का स्क्वायर ऑड होने वाला है, इवन का स्क्वायर इवन होने वाला है। और यूनिट्स डिजिट जिसकी बात हम स्टार्टिंग में कर ही रहे थे, यहीं से देखो जब आप 1 और 9 ले रहे हो तो आपको 1 मिल रहा है यूनिट डिजिट, जब आप 2 और 4 ले रहे हो, 2 और 4 नहीं 2 और 8 ले रहे हो तो आपको लास्ट में 4 मिल रहा है, तो 2 और 8 से आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। जब आप 3 और 7 लेते हो तो आपको लास्ट में 9 मिल जाता है, 3 और 7 लेने से आपको लास्ट में 9 मिल जाता है, 4 और 6 से आपको लास्ट में 6 मिल जा रहा है, और 5 से आपको 5 ही मिलेगा, 0 से आपको 0 मिलेगा, बट इवन नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा, मतलब 10 है तो 100, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का एंड जो है वो इवन नंबर ऑफ जीरोस से होगा, अगर जीरोस है तो, ठीक है ना। तो यहाँ हम देख लेते हैं, वही चार्ट बना दिया गया है, यूनिट्स डिजिट ऑफ द नंबर एंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है भाई वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिट्स डिजिट ऑफ द नंबर, जीरो के लिए तो जीरो यूनिट डिजिट होगा जीरो, बट यहाँ पे क्या समझना, इवन नंबर ऑफ जीरोस आने वाले हैं, और 1 और 9 के लिए आपका 1 होने वाला है, 2 और 8 के लिए आपका 4 होने वाला है, 3 और 7 के लिए 9, 4 और 6 के लिए 6 होने वाला है, 5 के लिए भी यूनिट डिजिट 5 होने वाला है, ठीक है ना। स्क्वायर का सारा अभी मेथड्स भी सीखेंगे, वो डायगोनल मेथड, वो आपका कॉलम वाला मेथड, वो आपका क्या स्क्वायर वाला मेथड, सभी सीखने वाला है, ठीक है ना। डायगोनल मेथड भी सीखेंगे, आएगा नीचे ही होगा, पैटर्न भी है देख रहे हो, सारा मेथड, ठीक है, विजुअल मेथड, सारा मेथड देने वाले, धीरे धीरे सब पे जाएंगे, और सबका नोट्स कहाँ मिलेगा, मैथमेटिकल अड्डा के ऐप पे, ठीक है ना। सो द नेचुरल नंबर एंडिंग इन द डिजिट्स 2 3 7 और 8 और ऑड नंबर ऑफ जीरोस आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ऑड नंबर ऑफ जीरोस भी इसमें ऐड करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो एंड हो रहा है 3 से 8 से 2 से, और ऑड नंबर ऑफ जीरोस 8 जीरो या 3 जीरो से हो तो हम देखते ही बता देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना है। बाकी आने से परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं हो सकता, वहां गारंटीड नहीं कर सकते कि अगर 4 है यूनिट डिजिट तो वो परफेक्ट स्क्वायर होने ही वाला है, बट अगर 3 है तो हम बोल सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला है।
ठीक है ना। नाउ व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑफ द फॉलोइंग। इसका सिंपल सा तरीका क्या है, यूनिट डिजिट को लो और उसको स्क्वायर कर दो, सीधा सीधा हिसाब समझो। यूनिट डिजिट को लो और इसको स्क्वायर कर दो, आपको स्क्वायर का यूनिट डिजिट मिल जाने वाला है। मतलब 2 का स्क्वायर करो 4, तो यूनिट डिजिट 4। 7 को स्क्वायर करो 49, 7 का स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट क्या हो गया 9। 3 है इसका यूनिट डिजिट, स्क्वायर करना है 9। 7 है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9। और 4 के लिए क्या करना है, स्क्वायर करना है 16, तो यूनिट डिजिट 6। तो कैसे निकालते हैं यूनिट डिजिट, बस जो आपका नंबर का यूनिट डिजिट है उसी को स्क्वायर कर दो, मिल जाने वाला है स्क्वायर का यूनिट डिजिट। अब थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा पैटर्न देते हैं, सुंदर सा पैटर्न है। जैसे कि अगर आप कंटिन्यूअस ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो जितना ऑड नंबर्स ऐड किया गया उतने का स्क्वायर हो जाएगा वो नंबर। जैसे 1 से लेके अगर आप 15 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लेते हो तो 15 स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो 1 3 5 7 करते हुए आपने 33 को अगर ऐड किया है तो ये आपका 33 कितना ऑड नंबर्स हो गया, टोटल 17 ऑड नंबर्स हो गया। टोटल कितना ऑड नंबर्स हो गया, 17 ऑड नंबर्स हो गया। तो भाई ये हो गया 17 स्क्वायर। ठीक है, इसको देख लो, अच्छे से समझ लो। 17 नंबर्स को अगर आपने क्या है 17 नंबर्स को आप ऐड करो, कैसे 17, हाँ वो भी आप समझ सकते हो। क्या है 1 है, 1 है। आप क्या करो, लास्ट वाला जो नंबर है ना, लास्ट वाला जो नंबर है वहां से 1 सब्ट्रैक्ट करके देख लो, या 1 ऐड करके 2 डिवाइड करो। ठीक है, ये तो 1 सब्ट्रैक्ट करके देखो 32 तो 16 तो 1 17 आने वाला है। या फिर सबसे अच्छा 8 बढ़ाओ और 2 से डिवाइड कर दो तो 17। ठीक है, तो 17 ऑड नंबर है वो देख के भी समझ में आ रहा है, और जितना ऑड नंबर्स होगा उतना का स्क्वायर हो जाने वाला है हमारा। ठीक है, चलो पैटर्न्स, ये बहुत मस्त पैटर्न कि कभी भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लोगे, मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करोगे ना तो आपको मिल जाएगा उसके बीच वाले ऑड नंबर, उसके बीच वाले ऑड नंबर का स्क्वायर। कभी भी 8 और 10 को मल्टीप्लाई किया उसमें 1 ऐड किया, आपको मिल जाने वाला है बीच में जो नंबर था ना 9 का, वो स्क्वायर मिल जाने वाला है। 11 और 13 अगर आपने ऑड नंबर्स मल्टीप्लाई किया है ना, ऑड नंबर्स भी अगर आपने मल्टीप्लाई किया 11 एंड 13 अगर आपने ऑड नंबर्स मल्टीप्लाई किया और उसमें 1 ऐड कर दिया हो, उसमें आपने क्या कर दिया हो 1 ऐड कर दिया हो, तो आपको उसके बीच के नंबर का स्क्वायर मिल जाने वाला है। ठीक है, अब आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये आपको आगे चल के बहुत काम में आने वाला है, ठीक से समझना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आपका 2m एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1, ये एक्चुअली पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो साइड्स है ये पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर क्या वेरीफाई करेंगे कि आपका जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लार्जर साइड, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लार्जर साइड। जैसे यहाँ मैं अगर इसको बोलूँ कि 3 है ये 4 है तो ये मेरा 5 हो जाने वाला है, ये 3 है ये 4 है तो ये मेरा क्या हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला है 5। ठीक है, अब देखो यहाँ तो हम जानते हैं कि 3 को स्क्वायर किया 4 को स्क्वायर किया ऐड किया, ये कितना 9, ये कितना 16, दोनों को ऐड किया 25, किसका स्क्वायर है ये 5 का। ठीक है, तो यहाँ देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो 2m एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 में क्यों होता है, आप अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो ना कर दो ना तो इसका स्क्वायर मिलेगा। तो आप कभी भी देखो अगर आपको एक मेंबर बताया हुआ हो और वो मेंबर का जो नंबर है वो अगर इवन होता है, वो नंबर क्या होता है इवन होता है, तो आप ट्राई करना कि उसको हम 2m लिख दें, उसको हम क्या कर दें 2m लिख दें और वहां से वो नंबर ले लें। ठीक है, जैसे कि आपको 14 लिखा हुआ है तो 14 जब लिखा रहेगा तो 14 2m का वैल्यू जो 14 है तो m का वैल्यू कितना हो गया 7। अब m स्क्वायर माइनस 1 यानी 7 स्क्वायर माइनस 1 वो हो गया 48, और 7 स्क्वायर प्लस 1 मतलब हो गया 50। 7 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा आपका 50। ठीक है ना, तो अब देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कि 7, ठीक है 7 क्या नंबर तो 7 नहीं था, नंबर क्या था 14, नंबर था क्या 14।
तो नंबर क्या हो जाएगा 14, 48 एंड 50। अब आप देख लो 48 का स्क्वायर निकालो और 14 का स्क्वायर ऐड कर दो तो आपको क्या 50 का स्क्वायर मिल जाएगा। इसको हम लास्ट में ना एक ट्रिक से वेरीफाई भी करेंगे। 48 का स्क्वायर भी बहुत जल्दी में निकाल लेंगे हम, वो ट्रिक समझने के बाद वो एंड में। ठीक है, आगे देखो ऐसा एक पैटर्न पे हम ट्रिक समझने वाले हैं जिससे एकदम लगातार ऐसा लिख देंगे हम। इसी से एंड होगा आज का क्लास। ठीक है, चलो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, कुछ और एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अगर समझ ले तो और अच्छा होगा। थोड़ा और समझ लेते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को। जैसे एक नंबर ले लेता हूँ मैं m इक्वल टू 12। अब अगर m इक्वल टू 12 दिया है, 2m इक्वल टू 12, हाँ एक नंबर 12 है, ठीक है, तो 2m इक्वल टू 12 जैसे लिया तो m इक्वल टू मेरा 6 आ गया। 2m इक्वल टू जैसे 12 दिया तो मेरा m इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा m स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन ऐसा ही दिया रहेगा कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 12, एक मेंबर 12 है। ठीक है, और ऐसा क्या है कि सारा पाइथागोरन ट्रिपलेट हम इसी मेथड से निकाल सकते हैं क्या? तो बहुत बार ऐसा पाइथागोरन ट्रिपलेट मिस भी होता है जो इसमें नहीं आता है। ये m2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 वाले फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, तो उनको हम पाइथागोरन ट्रिपलेट का मेंबर्स नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, चलो अभी 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 35 और 6 का स्क्वायर प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 37। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 6, 35, 37 ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और इसको अदर वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं दैट 6 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 37 स्क्वायर। ठीक है, समझ में बात? तो 6 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 37 स्क्वायर, इसलिए भी इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। और ये क्या बनाएगा, क्यों इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोल रहे हैं? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसका पाइथागोरस थ्योरम है कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है अदर टू साइड्स के स्क्वायर का या तो ऐसा और या फिर ऐसा हो सकता है। अब ये जो बनाया जा रहा है आपको मेजरमेंट पे नहीं बनाया जा रहा है, ये मत बोलना कि ये देखने में आपको 37 और ये कहाँ से 6 लग रहा है। ऐसा इक्वल मेजरमेंट से नहीं, बस समझाने के लिए 35 एंड 6। ठीक है, बस ऐसे नंबर्स लिखे जा रहे हैं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर बताना। अब स्क्वायर जो निकालना है वो डिफरेंट मेथड से निकालना है। आज स्क्वायर और फिर कल स्क्वायर रूट समझ लेंगे। ठीक है, सो फाइंड द स्क्वायर ऑफ 62 बाय विजुअल मेथड्स। सो देखो विजुअल मेथड्स में आपको करना क्या होता है, विजुअल मेथड्स में आपको एक स्क्वायर बनाना है 62 ना, तो 60 और 2 मतलब आपको करना ये है कि आपको उस नंबर के आसपास जो 10 मतलब जीरो से एंड होने वाला नंबर है वो ढूंढ लेना है। जैसे 62 के पास में था 60, 62 के पास में क्या था 60 था, तो आपने वो 60 लिख लिया और बाद का ये 2 है। और इस पूरे स्क्वायर को कुछ एक स्क्वायर और कुछ रेक्टेंगल्स में बांट दिया गया, तो वो एरिया ही है ना। स्क्वायर क्या होता है अगर आप ध्यान से सोचो, इसको क्यों हम स्क्वायर बोलते हैं? इसको हम स्क्वायर बोलते हैं इसलिए ना कि हम किसी चीज को अगर ऐसा रखे, ये स्क्वायर है, एक साइड ए है, एक साइड ए है, तो ये जो एरिया है वो ए इंटू ए होता है, मतलब ए पे पावर 2। इसी वजह से ए पे पावर 2 को ए स्क्वायर बोला जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो ध्यान से कि यहाँ 60, ये 2, 60 और 2 है। अब इससे हम कैसा बना रहे हैं, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 2, तो 62 इंटू 62 का हो गया, ये 60 क्रॉस 2 क्रॉस 62 का एक बड़ा सा स्क्वायर हो गया, जिसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर बन रहा है। ये बहुत छोटा नहीं है, छोटा तो इधर है 2 क्रॉस 2 का, और इधर क्या बन रहा है 60 इंटू 2 एंड 60 इंटू 2। इसको अलजेब्रा से भी समझ सकते हो। अलजेब्रा से समझना ये कैसा बन रहा है पता है, ये a प्लस बी एंड a प्लस बी बन रहे हैं। a प्लस बी कैसा बन रहा है पता है, ये 60 प्लस 2। इसी का मैं अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन यहाँ दिखा रहा हूँ। देखो 60 प्लस 2, 60 प्लस 2, 60 से मल्टीप्लाई होकर 60 स्क्वायर जो कि 3600 है। यहाँ 2 इंटू 60 जो है वो 120 है जो कि यहाँ है, फिर 2 इंटू 60 120 यहाँ आपको मिल रहा है, और फिर 2 इंटू 2 4 आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है ना, तो ठीक वही देखो यहाँ का एरिया, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया और इस वाले स्क्वायर का एरिया
हो गया आपके विजुअल मेथड से, बस इसको ऐड कर देना है 3844। समझ में आई बात? अभी ये इंटरेस्टिंग है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 345 यूजिंग डायगोनल मेथड्स। ठीक है, डायगोनल मेथड, डायगोनल मेथड से हमें इसको बनाना है। करना क्या है, अगर 3 डिजिट है तो 3/3 से आप लिख लो 345 345। पहला तो 3/3 का एक स्क्वायर बना लिया। अब देखो क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 क्या हो रहा है, 9 हो रहा है ना। तो 9 हमें ऐसा लिखना होगा, और ये डायगोनल्स बना लेना है। स्क्वायर के बाद ये क्या करना है, डायगोनल्स बना लेना। रिवीजन था, टाइम कम लगे इसलिए पहले से बनाया हुआ है, ठीक है ना। नहीं तो यही सब बनाता तो डबल टाइम लग जाता आपका। तो आपको ये ऐसा स्क्वायर बना लेना है, कैसा, 3x3 का बनाना है। कैसे बनाना है, जितना डिजिट है उतना डिजिट का ही उतना बाई उतना का बनाना है, ठीक है। और फिर ऐसे डायगोनल्स बना लेने हैं। अब 3 इंटू 4 12 हो रहा है, तो 12 को इस तरह से लिखेंगे, कुछ इस तरह। और 3 इंटू 5 15 है, तो इसको कुछ इस तरह से लिख देंगे। फिर से 4 इंटू 3 12 होने वाला है, 4 इंटू 4 16 होने वाला है, 4 5 20 है। यहाँ 5 से 3 जो है वो 15 हो जाएगा। यहाँ पर 5 और 4 20 होने वाला है। और यहाँ पर 5 और 5 25, ठीक है ना। 5 और 5 25 हो जाने वाला है। और अब बस डायगोनली लेके ऐड करना है नंबर्स को, डायगोनली लेके ऐड करना है, और डिजिट्स जो आए ना वो लिखते जाना है। क्या करना है, डायगोनली ऐड करना है, डिजिट्स लिखते जाना है। तो यहाँ डायगोनली ऐड किया 5, यहाँ डायगोनली ऐड किया 2, यहाँ डायगोनली ऐड करो, ये इस पे डायगोनली ऐड करो 7, 7 के बाद 6 13, 13 एंड 5, 13 एंड 5 18 ना। चलो 13 एंड 5 8 मिनट 8 मिनट 8 मिनट, 5 एंड 2 7 7 13, 13 एंड 2 15, 15 एंड 5 20, 20 का 0। अब बचा 2, 2 फिर यहाँ ऐड करो तो 3, पहला यहाँ पे 3 3 6 1 7 और 2 ऐड करना है कैरी, तो 9 चाहिए। तो आप ऐसा क्या वो डायगोनल वाला लिख भी सकते हो कि डायगोनल यहाँ पे 5 आया था, यहाँ 2 आया था, यहाँ था डायगोनल 20 आया, यहाँ था डायगोनल आपका कितना आया 3 3 6 7 आया, यहाँ था फिर से डायगोनल क्या आया 11 आया, और यहाँ था डायगोनल 0, ठीक है 11 आया। और फिर आपने उसमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे 7 आया, सॉरी 20 आया था, 2 कैरी था, तो 7 के साथ आपको 2 ऐड करना है। 7 के साथ क्या करना है, आपको 2 ऐड करना है, ठीक है डायगोनल्स ऐड करना है। अगर वो डिजिट्स में सिंगल डिजिट्स में नहीं आ रहे तो फिर कैरी ले जाना है आपको, जैसा एडिशन में करते हो आप। तो 7 और 2 यहाँ पर कैरी में आ गया था 9, यहाँ कुछ कैरी है नहीं तो 11 का 1 यहाँ पे कैरी होके आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हमने लिख दिया था कि 5 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 11 का 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया। सो 1 1 9 0 2 5, ठीक है। अभी फाइंड द स्क्वायर ऑफ 87 यूजिंग कॉलम मेथड। कॉलम मेथड से हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर निकालने वाले हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। तो ऐसा समझ लो ये 87 ही है, इसको कॉलम मेथड से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। सो 87 तो हम क्या लिख सकते हैं, 80 का यहाँ पर स्क्वायर, ए को हम लिख देते हैं ऐसा, a प्लस बी में 80 प्लस 7, ठीक है। तो ये 80 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 हो गया, ठीक है। यहाँ 80 और यहाँ पर 7 कर लो, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया 6400, ये इधर हो जाता है 56 112 1120, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर है 49, और अब इसको कर देंगे हम ऐड, ठीक है ना। सो 9 2 और 4 हो गया ये 6, यहाँ यहाँ तक तो 0 0 ही है, दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो 1 और 4 ये हो गया 5, और 1 और 6 ये हो गया 7। सो 7 5 6 9, इसको एक और आइडेंटिटी वाला मेथड से हम निकाल सकते हैं। 7 5 6 9 आया ना 87 का स्क्वायर। चलो 87 के स्क्वायर को हम एक और तरीके से निकालते हैं, इसको हम लिखते हैं 90 माइनस 3 का स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं, 90 माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8100। 90 का स्क्वायर कितना हो गया, 8100। माइनस में क्या आया, 9 इंटू 3 कितना 27, 270 इंटू 2 भी लाना है, 2 ए बी है, याद करो
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो 9 इंटू 3 27 540, ठीक है, और प्लस में आपका आ गया 9। अब यहाँ आपको बस 540 सब्ट्रैक्ट करना है, 500 ही पहले सब्ट्रैक्ट करो तो 7600 हो जाता है, 7600 तो ऐसे ही हो गया ये, ठीक है। और फिर 40 अदर कर दिया तो 7560 हो गया, 5 हटा दिया तो 7600 हो गया ना ये, ठीक है। तो ये 7560 हो गया और प्लस में 9 है तो 7569, ये आपका आइडेंटिटी मेथड से निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ जो ये ट्रिक है ये बड़ा मस्त है। आपको क्या करना है, 4 का स्क्वायर है 16, ऐसे लिखते जाना है 16, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ आने वाला है 25, आप उल्टा भी ऐसा लिख सकते हो। 25 के बाद क्या हो गया 24 23 22, ठीक है। यहाँ पे 21, यहाँ 20, 20 के बाद आपको यहाँ पे 19, यहाँ 18, यहाँ पर 17, ठीक है। और यहाँ ऐसा चलते जाओ तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25 आपने ऐसा लिख दिया है। अब आप देखो 41 है ना, तो 41 है, 50 से कितना कम है, 9 कम है ना, 50 से कितना कम है, ये 9 कम है। तो आप क्या करो 9 का स्क्वायर लिख दो 81। अब कितना कम है ये 42, 50 से कितना कम है 8 कम है। तो आप क्या करो यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिखो 64, फिर आप क्या करो 7 का स्क्वायर लिखो आप 49, ठीक है। यहाँ क्या अब 6 का स्क्वायर लिखोगे 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ तो 0, ठीक है। 2304। अब याद करो स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि हम इसको वेरीफाई कर लेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट को जब हम ये ट्रिक जान जाएंगे। तो 48 था तो हमें पता है 2304 आ गया है, क्या आ गया है 2304 और 14 का हमें पता है 196 होता है। इसको ऐड करो 2500, मतलब जो आया था हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ना हमारा वो सही था, ठीक है ना। ट्रिक समझ में आया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना। अब ये ट्रिक और एक बोनस है, एक लास्ट में बोनस है, जो एंड तक बने हुए वीडियो में उनके लिए लास्ट में एक बोनस है, ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा ट्रिक है। सो 51 का स्क्वायर है, यहाँ तो पहले ऐसे लिखो 25 26 27 28 29 30। एक मिनट कहीं तो कुछ छूट रहा है ना, यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, ये 50 से अगर स्टार्ट करोगे तो 25 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप 26 से स्टार्ट करो 26 27 28, ठीक है, 29 30 31 32, ठीक है ना, और 33 34 35। आया क्या, कहीं कुछ मिसिंग लग रहा है क्या, कोई नंबर मिस हुआ है क्या, कोई नंबर मिस हो जाए। 35 के बाद आपको यहाँ पे 35 के बाद मिलेगा नहीं, यहाँ पे सीधा 34 के बाद मिलेगा नहीं, ये 36 हो जाएगा, ठीक। यहाँ एक चीज़ है कि 26 के बाद तो चलेगा ये 26 27 28 29 30, उसके बाद आपका 31 32 33 34 एंड सीधा आपका आ जाता है ये, क्योंकि आपका उधर 10 नहीं आने वाला है, एक्चुअली 10 का स्क्वायर तो कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए ये 36 हो जाता है, ठीक है ना। दिमाग में क्या रहता है, तो 25 के बाद क्या 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, जो आपको चाहिए, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर आपका 49, 8 का स्क्वायर आपका 64, 9 का स्क्वायर आपका 81। अब जैसा कि 10 का स्क्वायर 100 होने वाला है, इसीलिए ये 35 से 3600 हो जाता है, ठीक है ना, इसीलिए वो 35 आया था वो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 से नीचे वाला और 50 से ऊपर वाला ये दोनों एकदम आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक। अभी जो लास्ट में वो एंड वाला बोनस वाला ट्रिक का बात हो रहा था वो क्या है, कोई भी नंबर अगर एंड विथ 5 है, कोई भी नंबर अगर एंड्स विथ 5 है, आपको लगता है ऐसा है, मान लो 65 है, इसका हमको निकालना है स्क्वायर, तो स्क्वायर निकालने में हम क्या करेंगे, सीधा ऐसा देखेंगे 5 का तो 25 लिखेंगे, यहाँ 6 है ना तो 6 इंटू 7 करेंगे और ये 42, समझ में आया बात। तो 6 इंटू 7 करेंगे 42 हो गया, लास्ट में 25 होने वाला, आराम से देखते निकालोगे आप। 95 है, इसका स्क्वायर 9, 9 का प्रोडक्ट, 9 का क्या प्रोडक्ट करना है 9 के बाद वाले नंबर से, तो 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 जो कि है 90 और लास्ट में क्या आएगा 25।
कभी भी ऐसा स्क्वायर निकाल रहे हो, ठीक है, कभी भी ऐसा स्क्वायर निकाल रहे हो आप 112, ठीक है, 112 बोलो 125, 125 का स्क्वायर निकाल रहे हो, 12 है, 12 इंटू 13 करो, और 5 के लिए तो आप 25 लिख ही दोगे। अब यहाँ पर क्या है, ये 156, तो आपका आराम से एंड्स विथ 5 वाला तो निकल जाने वाला है, ठीक है। चलो आज स्क्वायर्स में हम इतना ही रखेंगे। पूरा स्क्वायर्स आई होप रिवीजन आपका अच्छे से हो गया होगा। पूरा ऐसा ही 30 40 45 मिनट्स में आपका डेली एक रिवीजन होने वाला है। आप 1 घंटा हार्डली टाइम दे दो, पूरा वीक आपका आधा सिलेबस का रिवीजन तो ऐसे ही यहाँ पर हो जाने वाला है। जो चैप्टर्स यहाँ नहीं होंगे 14th तक, अगर आपको और चाहिए होगा, और चैप्टर्स का रिवीजन चाहिए, आप कमेंट में बताओ। आप जो सजेस्ट करोगे उसी का आएगा। आप 7th के टाइम तक भी बता सकते हो, आप 8th 9th पे भी बता सकते हो, 10th 5th तक भी आप बताओ, कमेंट में बताओ। कम्युनिटी पोस्ट है जहाँ पे आपका कम्युनिटी पोस्ट पे डाला हुआ है 8 का, वहाँ कमेंट कर सकते हो कि हमें इस चैप्टर का वीडियो चाहिए। हो सकता है एक दिन में 2 वीडियो आ जाए। आज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 7 PM से, हो सकता है 7 PM पे 8 9 PM पे आ जाए, ठीक है। 15th तक हम जितना ज़्यादा करना है करेंगे, 15 16 तक। टारगेट तो अभी पहला क्या है 14 तक, फिर आपका रिस्पांस बताएगा 15 तक जाना है 16 तक जाना है, कौन कौन से चैप्टर का लाना है ये सब आप बताओगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में एग्जाम के पहले शेयर कर दो, क्योंकि एग्जाम के रिवीजन के लिए बनाया गया, ठीक है ना। शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। तो चलो आज इतना ही, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। और नोट्स चैनल पे के डिस्क्रिप्शन पे जो ऐप का लिंक है वहाँ से ले लेना, ठीक है। ऐप पे आपको मिल जाएगा नोट्स।